वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं एक इम्पोर्टेंट रीज़न से बना रहा हूँ। स्पेशली ये वीडियो मेरे कंप्यूटर मदरबोर्ड या साउंड सिस्टम के कस्टमर्स के लिए है। कुछ एक दिनों से या कुछ टाइम पहले से एक दिनों से ही मेरे पास वैसे मैसेज आ रहा है मेरे कस्टमर्स की तरफ से कि भाई मुझे पता है आप बिज़ी हो, ऐसे गैस के क्राइसिस में आप बिज़ी हो, फिर भी आप देखना मेरा चीज़ देखना, मतलब अगर आपको मदरबोर्ड मिले या कंप्यूटर फुल सेटअप मिले तो आप मुझे बताना, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं बिज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वो वैसे भी बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है, जो मदरबोर्ड चीप लेवल के कस्टमर्स हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता है कि आप बिज़ी हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप पहले आपका काम पहले संभालो, आपका प्रेशर क्लियर करो, उसके बाद मैं आपको मदरबोर्ड दूंगा, आप रिपेयर करके देना। या साउंड सिस्टम के कस्टमर्स हैं, साउंड सिस्टम की तरफ से तो एक एक ही कस्टमर मुझे ऐसे बताया है। ठीक है, तो यही बताना चाहता हूँ कि आप जो सोच रहे हो एकदम गलत है, क्योंकि ये जो काम देख रहे हो कुछ दिनों से या 3 दिनों से, मतलब कुछ दिनों क्या, मैं तो 2 दिनों से ही दे रहा हूँ। तो जो भी देख रहा हो वो रेगुलर है। ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरा ये अभी गैस का क्राइसिस का टाइम चल रहा है तो मेरे पास बहुत सारा आ रहा है, वैसी बात नहीं है। ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं जिनका दुकान है, उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ आता है तो वो मुझे भेज देते हैं रिपेयर करने के लिए। जो फ़ैन वगैरह का काम होता है वो तो वो देख लेते हैं, और जो सर्किटरी का काम होता है, मतलब आपको बोल दूँ कि इंडक्शन हो या माइक्रोवेव ओवन हो या साउंड सिस्टम हो या टीवी हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो सब सर्किटरी का काम मैं संभालता हूँ। सर्किटरी का काम मेरे पास में आता है तो मैं वो सब कर देता हूँ। ठीक है, मतलब रिपेयर करता हूँ। तो ये बहुत दिनों से ही चल रहा है, मतलब 1-2 साल से तो चल ही रहा है रेगुलर काम। तो स्टेटस या स्टोरी बोलो, वीडियो बोलो, मैं कुछ 2 दिनों से ही दे रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे पास मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। मतलब मेरा जो मेथड है एडवर्टाइजमेंट करने का, उससे अलग ये भी एक मेथड है एडवर्टाइजमेंट करने का। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब टाइम ऐसा ही है कि अभी गैस का सिचुएशन चालू हो गया। ठीक है, तो अब जो कस्टमर्स हैं मेरे, वो सोच रहे होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं काम नहीं कर पाऊँगा उनका, तो वो मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसी बात एकदम भी नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। आपका अगर कोई मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो या कुछ भी रिपेयर कराना हो, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं एकदम 100% देखूँगा। ठीक है, 100% आपके लिए टाइम है मेरे पास। आप प्रायोरिटी हो मेरे लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो भेजो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ, तो ये तीनों मदरबोर्ड मैं इसीलिए लेके बैठा हूँ कि आपको बहुत सारा इंडक्शन भी दिखा दिया अभी। इंडक्शन का ही पोस्ट मैंने किया है कुछ 1-2 दिनों से। मदरबोर्ड का, कंप्यूटर का कोई भी पोस्ट नहीं किया है, ये पहला पोस्ट है मेरा। और और एक बात, कुछ देर पहले मेरा एक करीबी दोस्त ने भी मुझे फ़ोन करके बोला कि हाँ भाई मुझे पता चल रहा है अभी तो बिज़ी है, ठीक है काम कर। उसको तो अलग से मुझे बोलना पड़ा कि भाई ये बात है, ये रेगुलर काम है मेरा, मैं हर रोज़ करता हूँ, वैसी कोई बात नहीं है कि मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, मत मैं बस पोस्ट 2 दिनों से कर रहा हूँ, क्योंकि ये नया आइडिया है मेरा कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने का। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो नहीं बनाता, मतलब दूसरे भी काम रहते, प्रोजेक्ट्स के भी काम रहते, मतलब डिस्प्ले हो गया हो, मेरा डिस्प्ले अभी कुछ दुकानों में चल रहा है। ठीक है, उनके दुकानों में से कोई भी दिक्कत आता है डिस्प्ले में तो उसको देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा वो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो मार्केट में चल रहा है।
तो उसको भी देखना पड़ता है, वो भी मैं पोस्ट करूँगा। और दूसरा तो जो साउंड सिस्टम का प्रोजेक्ट है मेरा, एक ही मैंने साउंड सिस्टम बनाया, तो वही अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास साउंड सिस्टम लेने के लिए, असेंबल किया हुआ साउंड सिस्टम की जगह पे मैं वही देता हूँ, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे देखना पड़ता है और नए प्रोजेक्ट में भी काम करना पड़ता है। मतलब क्या बोलूँ मैं बोल सकता हूँ कि अगले कुछ महीनों में मेरा पूरा घर का सप्लाई एसी मेंस का कंट्रोल मेरे फ़ोन में होगा, वैसा ही कुछ समझ सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला ऐसा, मेरे दोस्त ने, तो मैंने बोला भाई ये ऐसी बात है, तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है, ठीक है। तो उसने समझा, हाँ भाई तूने तो बताया नहीं क्योंकि तू काम करता है वैसा, ठीक है। तो उसको बता दे, हाँ ये भाई मेरा रेगुलर काम है, मेरे पास आता है वैसा। उम, तो गैस के सिचुएशन के लिए एकदम भी नहीं है। जो गैस का कस्टमर आ रहे हैं, मतलब गैस के सिचुएशन के लिए जो भी इंडक्शन उनके पास है मेरे पास भेज दे रहे, मेरे पास भी ऐसा आ रहा है, दूसरे टेक्नीशियंस के पास भी ऐसा आ रहा है, मुझे पता है। लेकिन मैं हर हाँ, हो सकता है कि हर इंडक्शन या हर चीज़ में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इतना काम मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एक मदरबोर्ड के लिए 3-4 घंटा तो लगता ही रिपेयर करने के लिए, मतलब डीप लेवल में प्रॉब्लम होगा, डायग्नोस करने में तो 3-4 घंटा लगता ही है, ठीक है। तो प्रेशर भी होता है काम का कि जल्दी मुझे करके दो, तो इतना मतलब लेना जितना पॉसिबल होता है उसको मैं लेता हूँ, तो रिपेयर करके दे देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेता और वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। जितना भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना के देता हूँ। ये भी एक तरह का एडवर्टाइज़मेंट है। एडिटिंग करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो डायरेक्ट मैं देता हूँ, कुछ थोड़ा-सा कटिंग-वटिंग करके वीडियो में दे देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं पहले भी चैनल पे बता चुका हूँ और इंस्टाग्राम पे बताया कि नहीं, मुझे पता नहीं, भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप मदरबोर्ड का रिपेयर होता है मेरे पास। कुछ सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड क्या रिपेयर होगा ये, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयर नहीं होता, अगर ख़राब हो जाता है तो फेंक देना पड़ता है। वैसी बात नहीं है, हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। आपका अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया हो तो आप मुझे दे सकते हो एकदम। जो कस्टमर्स हो मेरे रेगुलर मदरबोर्ड के कस्टमर या कंप्यूटर के कस्टमर, उनको तो पता ही होगा। और जो इंडक्शन या साउंड सिस्टम के कस्टमर, उनको मैं बता देता हूँ कि मदरबोर्ड आपके पास अगर ख़राब हो गया हो या कंप्यूटर चिप लेवल का कोई काम का ज़रूरत हो, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं एकदम करूँगा, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी तो है मेरा आपके लिए। आप मुझे भेज देना, मैं एकदम भी बिज़ी नहीं हूँ, एकदम आपके लिए मेरे पास टाइम है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप भेज देना। वैसी कोई बात नहीं है कि गैस का सिचुएशन है इसलिए मैं बिज़ी हूँ, वैसी कोई बात नहीं, आप भेज देना एकदम, ठीक है। मैं बार-बार बता रहा हूँ कि गैस की वजह से मैं ये सब पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया है तो इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम भी मत समझना कि गैस के लिए मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मुझे बाद में आप दोगे रिपेयर करने के लिए या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो आप भेज सकते हो या मुझे बोल सकते हो, मैं एकदम रिपेयर करके दे दूँगा, या मेरे पास हो तो जो भी आप प्रोडक्ट माँग रहे हो मेरे से, ठीक है, मैं दे दूँगा, ठीक है, अगर मेरे पास रहता है। अब मदरबोर्ड का या कंप्यूटर का केस ये है कि स्क्रैप मार्केट से जो मैं उठाता हूँ, जो भी चीज़ मैं उठाता हूँ स्क्रैप मार्केट में उसे खरीदना पड़ता है, उसके बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है और उसके बाद उसको असेंबल करके बेचना पड़ता है, मतलब सेल करना पड़ता है, ठीक है। तो बात ये है कि कुछ कस्टमर्स अभी मुझे बोल रहे हो, ठीक है, आप देख भी रहे हो ये वीडियो, मुझे पता है। अ, तो मैं ये बता देता हूँ कि हायर जनरेशन का जो बोर्ड आता है, या मैं बोल दूँ या 6th जनरेशन, 8th जनरेशन, 10th जनरेशन, ठीक है, तो उसका स्क्रैप मदरबोर्ड मार्केट में, मतलब स्क्रैप मार्केट में नहीं मिलता ज़्यादा, ठीक है। जो पुराना वाला मदरबोर्ड आता है वही स्क्रैप में मिलता है, तो मैं वही रिपेयर करके आपको देता हूँ, ठीक है। तो 6th 8th जनरेशन का मदरबोर्ड या सिस्टम मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास आ जाए तो मैं एकदम आपको बोल दूँगा, ये स्टेटस दे दूँगा, जो भी जिसको भी ज़रूरत हो तो आके ले जाना, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है कि 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का कंप्यूटर आपको ज़रूरत है, तो आप मुझे बोल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, या नहीं भी रहे तो मैं अरेंज करके आपको दे दूँगा, ठीक है। आप एकदम बोल सकते हो। तो बहुत इंडक्शन में दिखा चुका हूँ आपको, तो थोड़ा मदरबोर्ड या कंप्यूटर भी देख लो, ठीक है। मदरबोर्ड ही लेके बैठा हूँ। तो ये दोनों मदरबोर्ड मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है, और ये है एक मेरा खुद का मदरबोर्ड है।
तो इसमें क्या है हमको पहले दिखा देता हूँ कि इस पे पहले भी काम हो चुका है, ठीक है। इस सिचुएशन में ही मेरे पास आ रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे VRM जो सेक्शन है उस पर काम हुआ है। मुझे पता नहीं फिर भी क्यों ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप देखोगे मल्टीमीटर से मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत झमेला है अभी, तो नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम भी जाएगा मेरा, मतलब टाइम जाएगा, ठीक है। जिसका भी आपका भी वो टाइम मेरा भी जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी। हाई साइड का मॉसफेट शॉर्ट है, ठीक है। हाई साइड का मॉसफेट शॉर्ट होने के लिए क्या हुआ है, यह जो 12 वोल्ट आता है डायरेक्ट मॉसफेट से होकर प्रोसेसर में जा चुका है। तो प्रोसेसर इसके लिए ख़राब हो चुका है, तो इस प्रोसेसर में डिस्प्ले नहीं है लेकिन कोड बन जाएगा, ठीक है। VRM सेक्शन का जो भी फॉल्ट हो तो इस प्रोसेसर से VRM सेक्शन का फॉल्ट रिपेयर हो सकता है। पहले हम VRM को रिपेयर करेंगे, उसके बाद प्रोसेसर चेंज करके अगर मदरबोर्ड में कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है जिसके लिए डिस्प्ले नहीं आ सकता है तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो दिखा देता हूँ कि मैं इसमें काम हो चुका है VRM सेक्शन में, ठीक है। ऐसा बोर्ड पहले भी मेरे पास आया है, मुझे पता नहीं क्योंकि ये बोर्ड क्यों मुझे मेरे पास आ रहा है। मतलब 5-6 बोर्ड तो आए हैं रिपेयर होने के लिए, ठीक है। और एक दो मैं बेच चुका हूँ, ज़्यादा प्राइस नहीं इसका, 500 रुपये में ये मदरबोर्ड मिल जाता है विदाउट प्रोसेसर। विद प्रोसेसर तो आपको 1000 या 1500 में मिलेगा, ठीक है, मेरे पास ही मिलेगा। तो VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है, इसको पहले रिपेयर करेंगे, उसके बाद प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर को देख के डिस्प्ले बनाएंगे इस बोर्ड में, ठीक है। इसका वीडियो नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी में है, ये बोर्ड रिपेयर होकर निकल जाएगा। और दूसरा जो है ये रैम सेक्शन में काम हो चुका है। रैम का मॉसफेट जो है चेंज हो चुका है, पहले मतलब शॉर्ट हुआ था, पता नहीं अभी शॉर्ट किया गया है या हॉट हो चुका है। तो जो भी हो काम हुआ है, मैं मॉसफेट को भी चेक करूँगा। उसके बाद अब देखो तो देखो यहाँ पे सोल्डरिंग वायर भी गिरा हुआ है, इतना ऐसे सोल्डरिंग किया है कि इस पे भी गिर चुका है, ठीक है। अगर ये हीट सिंक नहीं होता तो पूरा मेरा आपका IC में चला जाता, IC डैमेज भी हो सकता था, ठीक है। और RTC सेल नहीं है, और दूसरा कोई जगह पे तो अभी फॉल्ट नहीं दिख रहा है। कैमरा भी, मैं भी कैमरा दिख रहा हूँ। तो ये तो गया अभी। और एक मदरबोर्ड मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो जिसके लिए इस मदरबोर्ड के लेके बैठा मैं, यहाँ पे एक हीट सिंक होता है, तो यहाँ पे वो है, ये देखो ये हीट सिंक, ये यहाँ पे नहीं है। मतलब जिसके पास भी था या जो ही टेक्नीशियन इसको देख रहा था वो उसको ले चुका है, या जो भी जो जहाँ से भी हो ये ले चुका है। तो ऐसे ही सिचुएशन में कस्टमर ने हमको दिया है ये बोर्ड। और दूसरा तो ये और एक बोर्ड है हमारे पास, ये गीगाबाइट का बोर्ड है, ये रिपेयर हो चुका है, ठीक है। इस बोर्ड में डिस्प्ले है सक्सेसफुली। क्या होता है इस बोर्ड में, कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह होता है, मतलब जो भी सप्लाई हमारा बनता है प्रोटेक्शंस से होके बनता है, ठीक है। गीगाबाइट A61 के बोर्ड में हमेशा कुछ कुछ प्रोटेक्शन रखता है। तो ये इस बोर्ड में क्या केस था, ये VTT का सेक्शन है, VTT सप्लाई नहीं बन रहा था, ठीक है। अब VTT जब भी मिसिंग हो जाएगा तो उसका बाद वाला जो स्टेजेस है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो VTT नहीं बन रहा था, तो मैंने इस सेक्शन को डायग्नोस किया, तो पता चला कि VTT का जो IC है उसके लिए इनेबल सिग्नल भी लगता है, पावर तो अलग से लगता ही है, इनेबल भी लगता है। तो इनेबल हमारा मिसिंग है। तो इनेबल क्यों मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर था, या मॉसफेट ट्रांजिस्टर ही था, साइन तो मैंने देखा ही, सिंबल तो पता ही है, ठीक है। ट्रांजिस्टर ही था, तो यहाँ पे वो ख़राब हो चुका है, तो उसके वजह से यहाँ पे इनेबल पास नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए VTT ऑफ था, पूरा सिस्टम ऑफ था इसलिए, ठीक है। मदरबोर्ड फैन भी नहीं घूम रहा था मेरे केस में तो, ठीक है। मतलब कुछ देर घूम के स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद बहुत देर ऑफ रहा था, उसके बाद फिर से खुद से ही स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि इस जगह में भी प्रॉब्लम है, इस जगह से ही सिग्नल को पास नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा VTT नहीं बन रहा है, उसके लिए कोड भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इस ट्रांजिस्टर को उठाया, मेरे पास ट्रांजिस्टर है, मैं इसको इस जगह पे लगा दूंगा बाद में, ठीक है, जब भी कस्टमर को देना है, या अभी लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के वजह से ये VTT नहीं बन रहा था, अभी इस बोर्ड में VTT बन रहा है, पूरा कोड बन रहा है, जो JFX है वो भी बन रहा है, ठीक है। तो ये बोर्ड अभी डिस्प्ले में है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा था, मेनली मेरा मैसेज यही है कि आप मत समझो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम नहीं कर सकता ज़्यादा, वैसी बात नहीं है।
मेरे पास मदरबोर्ड का भी काम आता है, इंडक्शन का भी काम आता है और माइक्रोवेव ओवन का भी काम आता है, साउंड सिस्टम का भी काम आता है, टीवी का भी काम आता है, जो भी आप बोलो सब कुछ का काम आता है। तो हर कुछ का वीडियो मैं देता नहीं हूँ सही पे भी, इंडक्शन का दिया है कुछ वीडियो, दूसरे चीज़ों का भी वीडियो दूंगा, ठीक है, मतलब मेरे कस्टमर्स के लिए। तो काम हर कुछ कर रहा होता हूँ। इंडक्शन के लिए मैं एकदम भी बिज़ी नहीं हूँ, आप भेज सकते हो मेरे पास, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100% प्रायोरिटी दूंगा। ओके।